स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है स्थिर वैद्युत की संबंधी कूलाम का नियम। जिस तरह अन्य वैज्ञानिकों ने अपना नियम दिया है, उसी तरह कूलाम ने भी अपना एक नियम दिया है। कूलाम ने सोचा क्यों ना मैं भी एक नियम दूं। इन्होंने स्थिर बिंदु आवेश के कारण लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया है, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका। इन्होंने बताया है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए देखते हैं इनके नियम का मैथमेटिकली रूप। मान लीजिए दोस्तों, हमारे पास दो आवेश हैं Q1 Q2। Q1 Q2 के बीच की दूरी r है। जैसा कि कूलाम ने बताया है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है वैद्युत बल। मतलब जितना ज़्यादा आवेश रहेगा, वैद्युत बल उतना ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, उतना ज़्यादा प्रबल रहेगा। और बताया है वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जितना ज़्यादा दूरी बढ़ेगा, वैद्युत बल उतना घटेगा। अगर हम दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2 गुना करें तो विद्युत बल 4 गुना घटेगा। दूरी 3 गुना करेंगे तो 9 गुना विद्युत बल घट जाएगा। विद्युत बल 9 गुना घट जाएगा। इसे हमने समीकरण 1 कंसिडर किया है, इसे 2 किया है। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ हम इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों समीकरण को एक साथ इस तरह लिख सकते हैं। ये जो समानुपाती जो साइन है, चिन्ह है, जब ये हटेगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा के, और के की वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हम के की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे तो हमें इस तरह रिजल्ट मिलेगा। यही हमारा कूलाम का नियम है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा कूलाम का फाइनल सॉल्यूशन है। यही कूलाम का फार्मूला है, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, ये पूरा कांस्टेंट है। अब कूलाम ने बताया यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो, ये जो दोनों आवेश हैं यहाँ पर, इनके बीच कुछ भी रखा ना हो, केवल एयर हो या वैक्यूम हो, तो उस कंडीशन में के की वैल्यू 1 होगा। अगर इनके बीच कोई माध्यम, मान लीजिए कांच है, लकड़ी है, कागज है, इस तरह कुछ रख दिए जाए यहाँ पर, उस कंडीशन में के की वैल्यू 1 नहीं होगा, कुछ अलग न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जब निर्वात या वायु है इनके बीच में तो के की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पर 1 रख देंगे। हमने 1 रख दिया। 1 रखने के बाद हमें यह रिजल्ट मिला। यह फार्मूला है निर्वात या वायु। जब दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो उस कंडीशन में हमें यह फार्मूला अप्लाई करना होगा। हम नोट पे देखेंगे, कूलाम ने कुछ बताया है कंडीशन, उस पर हम डिस्कस करेंगे। यदि दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ, मतलब जिसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह न हो, वो रख दिया जाए, जैसे कांच, प्लास्टिक, कागज आदि, जिसे परावैद्युत कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत मतलब डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, स्थित हो तो उस समय के की वैल्यू 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। तब माध्यम में वैद्युत बल क्या है? स्टूडेंट, आप नोट में लिखेंगे यदि दोनों आवेशों के बीच कोई कुचालक पदार्थ जैसे कांच, प्लास्टिक, कागज आदि, जिसे परावैद्युत कहते हैं, स्थित हो तो उस कंडीशन में के की वैल्यू 1 नहीं होगा, कुछ और होगा। मान लीजिए 0.25 2 होगा, 1.5, इस तरह कुछ हो सकता है मान लीजिए।
तब माध्यम में वैद्युत बल कितना होगा? तब माध्यम में वैद्युत बल Fm, माध्यम में वैद्युत बल है Fm इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे समीकरण 1 कंसीडर किए हैं। उसके बाद निर्वात या वायु में वैद्युत बल, वैक्यूम और एयर में वैद्युत बल कितना होगा? वैद्युत बल वैक्यूम और एयर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। एयर में के की वैल्यू 1 होता है, हमने यहाँ पर 1 रख दिया है, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण है बी। अब समीकरण ए और बी से हम देखते हैं। इस तरह स्टूडेंट समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। माध्यम में वैद्युत बल बटे निर्वात या वायु में वैद्युत बल हमने यहाँ पर रख दिया है। ये है माध्यम में वैद्युत बल बटे में निर्वात या वायु में वैद्युत बल। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और Q1 Q2 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमें बचा है 1/k। माध्यम में वैद्युत बल बटे निर्वात या वायु में वैद्युत बल इक्वल टू 1/k। अब k का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। इस तरह हमें ये मिल जाएगा। अब k जाएगा इसमें, डिवाइड कर देगा। जब हमारा निर्वात या वायु में वैद्युत बल कुछ आएगा, उसमें हम k से जब डिवाइड कर देंगे, उस समय वैद्युत बल कम हो जाएगा। इससे हमें क्या मिलता है कि जब भी हम दोनों आवेशों के बीच, ये दोनों आवेश जो हैं, इनके बीच जब हम कोई कुचालक पदार्थ जब रख देते हैं, उस समय वैद्युत बल निर्वात या वायु की अपेक्षा घट जाता है। जितना निर्वात या वायु में वैद्युत बल हमें मिलता है, अगर हम रख देते हैं कोई कुचालक पदार्थ इसके बीच, उस समय वैद्युत बल घट जाता है। आप भी सोचो, इन दोनों आवेशों के बीच कुछ नहीं है, उस समय वैद्युत बल ज्यादा लगेगा, या इनके बीच कोई रुकावट अगर रख देंगे उस समय लगेगा? आप समझ रहे हो ना, किस समय लगेगा? जब इनके बीच कुछ भी ना हो, उस समय ज्यादा लगेगा। इस तरह आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। किस तरह? यदि दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो वैद्युत बल निर्वात अथवा वायु की अपेक्षा घट जाता है। बहुत ही आसान है, समझ रहे हैं आप? इसी तरह आप समझते रहिए, बहुत ही आसान है। इन सब का नोट्स में PDF के रूप में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके लिख सकते हैं, या आप वीडियो को रोक रोक कर लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। इसी तरह की नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टूडेंट, आपने कूलॉम के फार्मूले में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आया था। आपने सोचा वो क्या है? उसे कहते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। आपको न्यूमेरिकल लगाते समय इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमीय सूत्र, इसे भी देख लीजिए आप फार्मूला जानते हैं। वैद्युत बल या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई सूत्र नहीं होगा, न तो कोई इसका भी फार्मूला होगा। तो आगे हम देखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं, इस फार्मूले से हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना है। एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इस तरह में मिलेगा, और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को हम यही छोड़ देते हैं, इधर 4 से जाएगा, इधर डिवाइड करेगा, तो हमें मिलेगा Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर लिखे हैं Q1 Q2 का मात्रक बटे में फोर्स है, फोर्स का मात्रक गुणे आर स्क्वायर का मात्रक। ये Q1
Q2, Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक आप जानते हो कूलाम होता है, इसका भी कूलाम होगा, दोनों आवेश हैं। एक कूलाम 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 मिलकर कूलाम स्क्वायर हो जाएगी। और बल का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन होता है। आप समझ लीजिए, कोई भी बल हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई भी फोर्स हो, सबका मात्रक होता है न्यूटन। और आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में नापते हैं? मीटर में। आर स्क्वायर मीटर, आर का यूनिट मीटर, यहाँ स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हमें क्या मिला? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे क्या होता है, आइए देखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एक Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? Q बराबर क्या था? Q बराबर होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं Q बराबर क्या होता है। Q बराबर होता है IT, Q बराबर I इंटू टी। आई क्या? डायमेंशन क्या होता है? ए होता है। टी है समय, समय का टी होता है, यहाँ पर 80 लिख दी है। और Q2 का भी वही होगा। और बल का ये होता है ML/T-2। और डिस्टेंस आर स्क्वायर है, डिस्टेंस का होता है L, आर का हो गया L, आर स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा L स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम इस तरह लिख देंगे, एम ऊपर जाएगा, m पावर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसे इस पर m-1 L-3 T4 A2 इस तरह पढ़ा जाता है। आप समझने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन आपको किसी को बताना हुआ अगर आपको तो इस तरह बताएंगे। अब चलिए दोस्तों हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्वेश्चन लगाने का तरीका कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह आप एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दो आवेशित कण जिन पर क्रमशः 5 माइक्रोकूलाम तथा 10 माइक्रोकूलाम आवेश है, एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। यदि इन दोनों आवेशों के बीच कांच रख दिया जाए तो विद्युत बल ज्ञात कीजिए। के की वैल्यू हमें दिया है 0.25। अब क्वेश्चन लगाते समय इस तरह लिखेंगे। आप किस तरह लिखेंगे? इस तरह। Q1 बराबर दिया है 5 माइक्रोकूलाम। एक माइक्रोकूलाम में होता है 10⁻⁻6 कूलाम, तो 5 में कितना होगा? 5 × 10⁻⁻6। उसी तरह 10 माइक्रोकूलाम को 10⁻⁻6 कूलाम। और आर हमारा डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर है। और के की वैल्यू दिया है 0.25। चलिए इन सब की वैल्यू हम फार्मूले में रख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला है, इसमें हम सबकी वैल्यू रख देते हैं, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स हम निकाल रहे हैं। आप जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ गुणे Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6। और के की वैल्यू दी है 0.25। और आर की वैल्यू है 5 मीटर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि आर स्क्वायर है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। पहले हम पावर को मैनेज करेंगे। ये 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 ऐड हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 × 25 50, 50 × 9, 9 × 25 45, 450 × 10⁻9 × 10⁻12 डिवाइड बाय 0.25।
गुणे 5 गुणे 5 25। अब हम इसे सॉल्व करके फाइनल आंसर लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट सबकी वैल्यू हमने बारी बारी से रखकर सॉल्व कर लिया है। आप देख रहे हैं इस तरह हमने सॉल्व किया है। आप लोग सॉल्व करना जानते हैं? आप लोग सॉल्व करना जानते हैं? हमारा फाइनल आंसर आया है 7.2 × 10⁻² न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया।